हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईपीएल चैंपियंस। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे मैच की स्टोरी जिसने क्रिकेट के ग्राउंड पर तूफान ला दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2024 के 16वें मैच की, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रनों की ऐसी बारिश की जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। चौके छक्कों की जमकर बारिश, रिकॉर्ड्स का ढेर और दिल को जीत लेने वाला यंग प्लेयर अंकृश रघुवंशी का धमाकेदार परफॉर्मेंस। इस मैच में सब कुछ था जो एक क्रिकेट फैन चाहता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। दिल्ली के कप्तान पर लगा भारी जुर्माना और कंट्रोवर्सी की चिंगारी। तो चलिए डाइव इन करते हैं इस एक्शन से भरपूर मैच की गहराई में। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगी। फ्रेंड्स, आईपीएल 2024 के 16वें मैच में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रनों का अंबार लगा देगी। विशाखापट्टनम में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट सुनील नरेन ने 18 साल की यंग इंडियन बैट्समैन अंकृश रघुवंशी और आखिर में आंद्रे रसेल ने जिस तरह की बैटिंग की उससे दिल्ली के बॉलर्स के पसीने छूट गए। इन तीनों ने और रिंकू ने चौके छक्कों की जमकर बारिश की और स्टेडियम में मौजूद फैंस का जमकर एंटरटेनमेंट किया। कोलकाता ने साथ ही आईपीएल हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया। हालांकि एक वक्त ऐसा लगा था कि सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, लेकिन 20वें ओवर में ईशांत शर्मा की सदवी बॉलिंग ने ऐसा होने से रोक दिया। आइए जानते हैं इस मैच में कौन कौन से रिकॉर्ड बने। कोलकाता ने शुरुआती 6 ओवर यानी कि पावर प्ले में 1 विकेट गंवाकर 88 रन बना लिए थे। ये इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर है। वहीं कोलकाता के लिए पावर प्ले का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले 2017 में इस टीम ने बेंगलुरु के अगेंस्ट 6 ओवर में बिना विकेट गंवाए 105 रन बनाए थे। यह दिल्ली के अगेंस्ट आईपीएल में भी सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर रहा। सुनील नरेन ने 39 बॉलों में 7 चौके या 7 छक्के की मदद से 85 रन की तूफानी इनिंग खेली। ये नरेन द्वारा एक इनिंग में लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के। इससे पहले उन्होंने एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के 6 लगाए थे। 85 रन आईपीएल में और टी20 में नरेन का हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले आईपीएल में उनका हाईएस्ट स्कोर 75 रन था। कोलकाता ने इस मैच में 10 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 135 रन बनाए। ये आईपीएल में शुरुआती 10 ओवर में बनाया गया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इसी सीजन 27 मार्च को मुंबई के अगेंस्ट 10 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उन्होंने मुंबई के अगेंस्ट शुरुआती 10 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 148 रन बनाए थे। वहीं इसी मैच में मुंबई ने हैदराबाद के अगेंस्ट शुरुआती 10 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 141 रन बनाए थे, जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। आईपीएल में पहले 10 ओवर के बाद हाईएस्ट स्कोर की लिस्ट इस प्रकार है। 148 रन 2 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस एमआई यानी मुंबई इंडियंस हैदराबाद में हुआ। ये मैच 27 मार्च 2024 को। दूसरे नंबर पर 141 2 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद में खेला गया मैच 24 मार्च 2024 को। 135 1 विकेट के नुकसान पर केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स विशाखापट्टनम 2024 यानी कि इस मैच में 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस वर्सेस एसआरएच अबू धाबी 2021 में 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद में 2014 के अंदर। 130 बिना विकेट के नुकसान पर डेक्कन चार्जर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस मुंबई के मैदान पर 2008 में। नरेन और यंग अंकृश के बीच दूसरे विकेट के लिए 48 बॉलों में 104 रन की पार्टनरशिप हुई है। दिल्ली के अगेंस्ट कोलकाता के लिए दूसरे विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इससे पहले 2017 में गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा ने ईडन गार्डन्स में दिल्ली के अगेंस्ट दूसरे विकेट के लिए 108 रन की पार्टनरशिप की थी। अंकृश रघुवंशी ने 27 बॉलों में 5 चौके और 3 छक्के की मदद से 54 रन की इनिंग खेली। आईपीएल में उनकी पहली इनिंग है और उसमें उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। वे कोलकाता के लिए आईपीएल में हाफ सेंचुरी लगाने वाले दूसरे सबसे यंग प्लेयर है। इस वक्त उनकी उम्र 18 साल 303 दिन की रही। वहीं इससे पहले शुभमन गिल हैं, उन्होंने 2018 में कोलकाता के लिए 18 साल 237 दिन की उम्र में हाफ सेंचुरी लगाई थी। आईपीएल में कोलकाता के लिए पहली इनिंग में हाई स्कोर इस प्रकार है। 158 रन नट आउट ब्रेंडन मैककलम वर्सेस बेंगलुरु में ही 2008 के अंदर। 64 रन मनीष पांडे वर्सेस मुंबई अबू धाबी में 2014 के अंदर। 58 रन नट आउट अवेश शाह वर्सेस डेक्कन चार्जर्स मुंबई DIY स्टेडियम 2010 में। 24 रन जैक कालिस वर्सेस चेन्नई के अंदर 2011 में। 54 रन फिल सॉल्ट वर्सेस हैदराबाद
कोलकाता में सन 2024 में। 54 रन ए रघुवंशी वर्सेस दिल्ली वाइजैक 2024, यानी कि इस मैच की कहानी। कोलकाता की टीम ने 16 ओवर की दूसरी बॉल पर 200 रन पूरे कर लिए। ये किसी टीम द्वारा तीसरा सबसे तेज 200 रन का स्कोर है। इस मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम टॉप पर है। उसने 2016 में पंजाब के अगेंस्ट 14.3 ओवर में 200 रन पूरे किए थे। वहीं इसी सीजन हैदराबाद ने मुंबई के अगेंस्ट 14.4 ओवर में 200 रन पूरे किए थे। इसके बाद कोलकाता का नंबर आता है। आईपीएल में किसी टीम द्वारा सबसे तेज रन बनाने का स्कोर इस प्रकार है। 14.3 ओवर बेंगलुरु अगेंस्ट पंजाब किंग्स 2016 में, 14.4 ओवर में हैदराबाद अगेंस्ट मुंबई 2024 में, 15.2 ओवर में कोलकाता अगेंस्ट दिल्ली 2024, यानी इस मैच में। कोलकाता ने दिल्ली के अगेंस्ट अपनी इनिंग में 18 छक्के जड़े। ये किसी टीम के अगेंस्ट एक इनिंग में उनके द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के। इससे पहले 2018 में कोलकाता ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेपक में 17 छक्के लगाए थे। वहीं 2019 में पंजाब के अगेंस्ट ईडन गार्डन में भी 17 छक्के उन्होंने लगाए थे। कोलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 272 रन बनाए। ये आईपीएल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर भी इसी सीजन में बना था। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 27 मार्च को 277 रन का स्कोर बनाया था। वहीं ओवरऑल T20 का ये 8वां सबसे बड़ा टोटल है। 2072 रन कोलकाता का आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले 2018 में उन्होंने पंजाब के अगेंस्ट 6 विकेट पर 245 रन बनाए थे। आईपीएल में सबसे बड़े स्कोर की लिस्ट पर नजर डालते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 277 रन 3 विकेट के नुकसान पर अगेंस्ट मुंबई इंडियंस 2024 में। कोलकाता नाइट राइडर्स 272 रन 7 विकेट के नुकसान पर अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स सन 2024, यानी इस मैच में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 263 रन 5 विकेट के नुकसान पर वर्सेस पुणे वॉरियर्स 2013 में। लखनऊ सुपर जायंट्स 257 रन 5 विकेट के नुकसान पर पंजाब किंग्स के अगेंस्ट 2023 में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 248 रन 3 विकेट के नुकसान पर वर्सेस गुजरात लायंस सन 2016 में। T20 में जो सबसे बड़े स्कोर है उसके ऊपर नजर डालते हैं। T20 में सबसे बड़े स्कोर में सबसे पहले नंबर पर है नेपाल, जिन्होंने 314 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर अगेंस्ट मंगोलिया 2023 में। इसके बाद अफगानिस्तान 278 रन 3 विकेट के नुकसान पर वर्सेस आयरलैंड 2019 में। इसके बाद चेक रिपब्लिक 278 रन 4 विकेट के नुकसान पर वर्सेस तुर्की सन 2019। इसके बाद आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद 277 रन 3 विकेट के नुकसान पर वर्सेस मुंबई इंडियंस 2024। पंजाब किंग्स 2075 रन 6 विकेट के नुकसान पर वर्सेस आंध्र प्रदेश 2023 में। स्टार्स 273 रन 2 विकेट के नुकसान पर वर्सेस हरिकेन्स 2022 में। टाइटंस 271 रन 3 विकेट के नुकसान पर नाइट्स के अगेंस्ट 2022 में। इस मैच में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत एक बार फिर वही गलती दोहरा बैठे, जिनकी वजह से उनके ऊपर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। इस मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से उन पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में आईपीएल ने बयान जारी करते हुए बताया कि कोलकाता के अगेंस्ट मैच में दिल्ली की टीम द्वारा स्लो ओवर रेट बनाए रखने की वजह से जुर्माना लगाया गया। आईपीएल ने कहा कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 के दौरान उनकी टीम द्वारा स्लो ओवर रेट बनाए रखने दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत पर जुर्माना लगाया गया। चूंकि ये आईपीएल की मिनिमम ओवर रेट अपराधों से संबंधित कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनकी टीम का सीजन का दूसरा अपराध है, इसलिए पंत पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट 31 मार्च को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। बोर्ड ने यह कार्रवाई स्लो ओवर रेट की वजह से की थी। इस मैच में दिल्ली ने चेन्नई के अगेंस्ट 20 रन से आईपीएल की पहली जीत दर्ज की थी। आईपीएल की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि पंत के अलावा टीम के बाकी प्लेयर्स पर भी मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया। आईपीएल ने कहा इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग 11 के बाकी प्लेयर्स पर पर्सनली रूप से 6 लाख रुपए या उनकी मैच फीस का 25% जो भी कम होगा वह फाइन लगाया जाएगा। ऐसा दूसरी बार है जब आईपीएल में स्लो ओवर रेट की वजह से बोर्ड ने जुर्माना लगाया है। अब उन पर एक मैच से बैन का खतरा भी बन रहा है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने इस बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है। कोलकाता के अगेंस्ट खेले गए मैच में ऋषभ पंत ने भी दमदार परफॉर्मेंस किया था। उन्होंने 25 बॉलों का सामना करते हुए 55 रन की तूफानी इनिंग खेली। इस दौरान इस बैट्समैन ने
224 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 4 चौके और 5 छक्के लगाए, लेकिन वह दिल्ली को जिता नहीं पाए। इस मैच में केकेआर के लिए अंगकृष रघुवंशी ने विस्फोटक परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने आईपीएल 2024 में अपने पहले मैच में जोरदार हाफ सेंचुरी लगाकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने 54 रन की दमदार इनिंग खेलकर इतिहास रच दिया। अपनी पहली आईपीएल इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाने वाले वे दुनिया के सबसे कम उम्र के बैट्समैन बन गए। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अगेंस्ट डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। दिल्ली के अगेंस्ट अंगकृष ने अटैकिंग मोड में बैटिंग करी। उन्होंने सिर्फ 27 बॉलों में 54 रन की दमदार इनिंग खेली। इस दौरान उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से 5 चौके और 3 छक्के ठोके। वे कोलकाता के लिए सबसे कम उम्र में हाफ सेंचुरी ठोकने वाले दूसरे बैट्समैन बन गए। उन्होंने 18 वर्ष 303 दिन की उम्र में यह कारनामा किया। इससे पहले शुभम गिल ने 18 वर्ष 237 दिन की उम्र में चेन्नई के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी लगाई थी। अंगकृष को 14वें ओवर में की दूसरी बॉल पर एंड्रिक नोकरे ने ईशांत शर्मा के हाथों कैच कराया। उनकी इस इनिंग के दम पर कोलकाता ने 272 रन का स्कोर तैयार किया। राइट हैंड के बैट्समैन अंगकृष दिल्ली के रहने वाले हैं। वे अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। इस टूर्नामेंट में वे टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने थे। टूर्नामेंट की 6 इनिंग्स में उन्होंने 278 रन बनाए थे। हालांकि फाइनल मैच में वे 0 पर आउट हो गए थे। इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन बनाने वाले बैट्समैनों की लिस्ट में वे चौथे बैट्समैन थे। 11 साल की उम्र में अंगकृष मुंबई चले गए थे। यहाँ उन्हें अभिषेक नायर की कोचिंग में ट्रेनिंग मिली। कुछ समय बाद वे पूरी तरीके से मुंबई में शिफ्ट हो गए। मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले इस बैट्समैन ने दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट अटैकिंग इनिंग खेलने के बाद अपने कोच पर बात की। उन्होंने कहा, अभिषेक सर मेरे गुरु हैं। जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराई, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रखा, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी था। जब मैंने अपनी पहली इनिंग खेली थी, मैं जो खाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, काम करता हूँ, वे हर जगह मेरी हेल्प करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अंगकृष को आईपीएल 2024 के ऑक्शन में 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पर टीम में शामिल किया था। वह मुंबई के लिए लिस्ट ए और T20 में डेब्यू कर चुके हैं। उन्होंने रिस्पेक्टिवली 5 मैचों में 133 रन और 9 मैचों में 192 रन बनाए हैं। विशाखापट्टनम में दमदार इनिंग खेलने के बाद अंगकृष ने बताया कि वे टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना चाहते हैं। मैच के बाद कोलकाता के नए स्टार बैट्समैन ने कहा, मेरा टारगेट इंडिया के लिए खेलना है। मैं किसी और की तरह इंडिया की जर्सी पहनना चाहता हूं और चाहता हूं कि लोग कहें कि मैं अलग हूं। दोस्तों, क्या धमाकेदार मैच था। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए इस मैच ने साबित कर दिया कि क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी संभव है। एक तरफ जहां अंगकृष रघुवंशी ने अपनी बैट से आग लगा दी, वहीं दिल्ली के कप्तान पर लगे भारी जुर्माने ने इस मैच को नया मोड़ दे दिया। इस मैच ने हमें एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और कंट्रोवर्सी का एक अद्भुत मिश्रण दिखाया। आपको इस मैच की सबसे एंटरटेनिंग इवेंट क्या लगा? क्या आपको लगता है कि दिल्ली के कैप्टन पे लगा फाइन सही था? आपकी राय, सजेशंस और कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार मैचों की कहानियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। फिर मिलेंगे नए मैच की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खेल से जुड़े रहिए, खुश रहिए, गुड बाय।